अस्सलामुअलैकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक A1 फर्स्ट क्लास होंगे। सो खैर मैसेज आ गया था, मुझे वो देखना पड़ गया। तो नाजरीन, आपको एक बात बताऊं कि अभी जो आज लाहौर लिबर्टी राउंड अबाउट पे एहतजाज होने जा रहा है वो इसलिए है कि इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। भाई जब हम छोटे छोटे थे ना 5 साल पहले, ठीक है, तब सुनने में आया था कि 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाते हैं। 2023 सर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, उसके बावजूद इन लोगों से बिल्कुल हौसला नहीं हो रहा, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा कि अब ये एहतजाज करेंगे, एहतजाज के अंदर फिर अपने जो टर्म्स है, अपनी कंडीशंस है, उनको फिर से रखेंगे और कहेंगे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। मुझे समझ नहीं आती कि ये एक दूसरे को हजम क्यों नहीं करते। पॉलिटिक्स जो है वो इतनी अजीब चीज हो चुकी है कि ये अपने घरों में भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही है। फिर से लिबर्टी राउंड अबाउट जो है वो बंद होगा, फिर से लोग जो है वो अपना रास्ता बदलेंगे और कुछ लोग घरों को आते हुए मुश्किलात का सामना करेंगे, कुछ लोग घरों से जाते हुए मुश्किलात का सामना करेंगे। मतलब कि आपको पता है कि लाहौर में नापी तोली सड़कें हैं, अगर एक भी मोड़ पुट्ठा सीधा हो जाए ना तो जाहिर सी बात है कि वो फिर पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सड़कें हैं, बेशक नवाज शरीफ ने बनाई है, कोई मसला नहीं है, मगर सड़कें कम ही है। ठीक है, खान साहब ने सड़कों की रेनोवेशन जो है वो तो करवानी नहीं थी, तो खान साहब के जो छोटे 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 प्यादे हैं ना, तो उन्होंने सड़कें बनानी शुरू कर दी है, हल्का फुल्का काम। सॉरी, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है ना, वो ही करा रहे हैं यार। चल लोड़दा मुंह मत्था काटता है फिर तो परवेज लाइन है। अच्छा जी, सड़कें भी बन रही हैं, उसके अलावा और भी मामला सामने आ रहे हैं, अंडरपास भी बन रहे हैं, काफी काम हो रहा है। मगर यार थोड़ा सा हौसला रखो, सब्र रखो, थोड़ा सा कि कहने ने थोड़ा जिहा हौसला कर लो कि हाँ, छुरी थले सा छुरी थले साल हो। ठीक है, पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही है, छुरी थले साल हो जरा कि जो मामलात है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और 2023 जो है वो हमारे सर पे है। 2022 की 16 तारीख नहीं 17 तारीख हो चुकी है आज, और तारीखें दिन जो है वो बहुत छोटे हैं, रातें लंबी हैं, तो सारा काम तो तुझे दिन से करना होता है। तो हौसला कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो खान साहब, मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप एटलीस्ट अपनी जो प्यादे हैं उन लोगों से कहें कि थोड़ा हिम्मत करें, हौसला करें। मेरी भी दुआ है, मेरी भी विश है कि आप दोबारा से आए, आप फिर से मुल्क का बेड़ा मतलब बेड़ा गर्क कहाँ करेंगे आप, खैर ऑलरेडी इतना हो चुका है। तो आप फिर से आए, आप मुल्क को फिर से संभालें, उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ अरसा जो है वो निकालें। और तब मैं मरियम बीबी से कहूंगी कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है तो मरियम बीबी थोड़ा अरसा आप भी सांस ले लें छुरी थले। ठीक है, थोड़ा हौसला रखें। तो आप लोग इन चीजों को प्रमोट ना करें कि हमारा पाकिस्तान जो है जंगजू मुल्क बन चुका है और आपस में लड़ लड़ के आप लोगों ने ऐसे ही मर जाना है और समझ किसी को नहीं आनी। जाहिर है कि हमें अब किसी नए को ऑप्शन देना है, नए को मौका देना है। ऑप्शनल हमें कुछ और भी चाहिए। खान साहब नून लीग, खान साहब नून लीग, पीटीआई नून लीग, पीटीआई नून लीग, यही चल रहा है। और अभी तक किया किसी ने कुछ नहीं है, कख कुछ नहीं हुआ है। और इसके मामलात जो है वो यही हैं कि मुल्क दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। पाकिस्तानी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान को बाकी ममालिक में जिस तरह से हमारे इमरान खान साहब ने 3.5 साल में जाके प्रेजेंट किया है कि पाकिस्तान में तो चोर डाकू हैं, पाकिस्तान में तो चोर डाकू हैं, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये 3 लफ्ज जो है खान साहब ने याद किए थे और इन्हीं के ऊपर रट्टा मारा उन्होंने और लोगों को बताया कि हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो हमारा इमेज तो ऑलरेडी बड़ा खराब जा चुका है। ठीक है, इंडिया में कहती थी हमारा हमसाया मुल्क जो है वहां पर मोदी की सरकार है, वहां पे सारे निजाम जो है चल रहे हैं, मगर गुर्बत वहां पर भी बहुत ज्यादा है, महंगाई वहां पर भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि कुछ लोगों से मेरी वहां पर सलाम दुआ है तो वो बताते हैं कि न्यू दिल्ली में फलान जगह पे टमकान जगह पे क्या मामलात है और किस तरह से है। इवन कि वहां पर केसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा केसेस है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी केसेस, क्राइम बहुत ज्यादा है वहां पर, क्योंकि गुर्बत भी है, ऊपर से रेप केसेस इतने ज्यादा हैं। और कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितनी रेप की रेशो है ना, उससे 4 गुना ज्यादा कर लें तो इंडिया में रेप की रेशो है। इतना ज्यादा रेप वहां पर होता है और उसके बावजूद वहां इंसाफ नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर मोदी सरकार की हुकूमत इस तरह से कर रही है, अपने जो अवाम है उसके हक में नहीं खड़ी होती है, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो मैं अपनी जो हुकूमत है उनसे भी यही कहूंगी कि यार खुदा का नाम ले, प्लीज आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ना बंद करें। अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक जनरल मैनेजर की सीट पे बैठ गया है तो वेट कर लो यार। अब हर कोई जनरल मैनेजर की सीट पे थोड़ी बैठता है, ये ऑफिस का रूल होता है कि एक बंदा जो काबिल होता है उसको बिठा दिया जाता है, तो बाकी लोग उसको बर्दाश्त करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। तो अगर कोई सियासत में वजीर आजम बन रहा है तो खुदारा उसको मौका दें, उसे कुछ करने दें। अभी जो हमारे यूथी हैं उनका रोना क्या है,
वो ये रोते हैं कि अगर इमरान खान साहब को 1.5 साल और हुकूमत करने दी होती, मतलब 3.5 साल हम कर चुके थे, 1.5 साल और करने देते तो जो 3.5 साल में हम नहीं कर पाए वो हमने 1.5 साल में कर जाना था। हैरत की बात है, अजीब बात है, मगर क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हम। तो खैर ये मामलात जो हैं वो हमारे सामने पेश आते रहते हैं और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इन मामलात को देखते रहते हैं और ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गंदा करती रहती है। और आज मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें एक बंदे ने कहा था कि हमारा अलमिया बन गया है वीडियो को लीक करना। इस टॉपिक पे मैं आपसे कल बात करूंगी कि वीडियो क्यों लीक की जाती है किसी की और किस तरह से बनाई जाती है, क्या मामलात हैं। और खैर आप लोग अपनी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा ओपन है, आप लोग कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज।